जब हम लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो हम इसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय से जोड़ते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इतिहास के सबसे महान फिलोसोफर में से एक सोक्रेटिस लोकतंत्र के विचार से नफरत करते थे। क्यों कोई इतना बुद्धिमान व्यक्ति उस व्यवस्था का विरोध करेगा जो जनता को शक्ति देती है? आइए सोक्रेटिस की लोकतंत्र पर दिलचस्प आलोचना को समझते हैं। सोक्रेटिस के दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एथेंस में जाना होगा। यह वह समय था जब एथेंस अपने लोकतांत्रिक शासन पर गर्व करता था। नागरिक निर्णय लेने, कानूनों पर मतदान करने और यहाँ तक कि युद्ध के मामलों में भी भाग लेते थे। इसे एक क्रांतिकारी व्यवस्था के रूप में सराहा गया था। लेकिन सोक्रेटिस ने इस मॉडल में गंभीर खामियां देखी। सोक्रेट्स अक्सर अपनी बात समझाने के लिए उपमाओं का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने एक बार पूछा, क्या आप किसी अयोग्य व्यक्ति को तूफान के दौरान जहाज चलाने का भरोसा करेंगे? निश्चित रूप से नहीं। तो फिर आप राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अज्ञानी और बिना अनुभव वाले नागरिकों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? लोकतंत्र या अज्ञानियों का शासन? सोक्रेटिस के लिए लोकतंत्र ऐसा था जैसे राज्य का जहाज अयोग्य लोगों के हाथ में छोड़ दिया गया हो। उनका मानना था कि शासन में ज्ञान और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, न कि केवल लोकप्रिय राय की। सोक्रेटिस की एक और आलोचना थी कि लोकतंत्र में लोकप्रियता को योग्यता से अधिक महत्व दिया जाता है। एक लोकतांत्रिक चुनाव में वह व्यक्ति जो अच्छी तरह बोल सकता था और भीड़ को प्रभावित कर सकता था, अक्सर जीतता था, भले ही वह नेतृत्व के लिए योग्य न हो। सोक्रेटस को डर था कि इससे डेमोगोग्स का उदय होगा, ऐसे नेता जो सत्ता पाने के लिए जनता की भावनाओं का शोषण करते हैं। डेमोगोग्स का खतरा, क्या यह आज की दुनिया में परिचित लगता है? सोक्रेटिस की आलोचना आज भी चौंकाने वाली प्रासंगिक है। सोक्रेटिस की सबसे बड़ी चिंता शिक्षा थी। उनका मानना था कि लोकतंत्र तभी काम कर सकता है जब नागरिक शिक्षित और बुद्धिमान हो। लेकिन एथेंस में अधिकांश नागरिकों के पास गहन विचार करने का दार्शनिक प्रशिक्षण नहीं था। सोक्रेटिस को लगा कि यह अज्ञानता अराजकता का कारण बनती है, न कि व्यवस्था का। शिक्षा है कुंजी। सुकरात के लिए आदर्श सरकार लोकतंत्र नहीं, बल्कि दार्शनिक राजाओं द्वारा संचालित प्रणाली थी। ऐसे बुद्धिमान और नैतिक शासक जो सामूहिक भलाई को प्राथमिकता देते थे। विडंबना यह है कि लोकतंत्र की उनकी आलोचना ने उनकी जान ले ली। 399 ईसा पूर्व में एथेंस की लोकतांत्रिक सरकार ने सोक्रेटिस पर मुकदमा चलाया। उन पर युवाओं को भ्रष्ट करने और देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया। उसी लोकतांत्रिक प्रणाली ने उन्हें मौत की सजा दी। सुकरात की मृत्यु, लोकतंत्र की आलोचना। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी फांसी लोकतंत्र की खामियों का एक आदर्श उदाहरण थी। बहुमत ने एक व्यक्ति के खिलाफ अन्यायपूर्ण रूप से फैसला सुनाया। सोक्रेटिस का लोकतंत्र से नफरत करना स्वतंत्रता या समानता के खिलाफ नहीं था, बल्कि उनका मानना था कि ज्ञान के बिना शक्ति खतरनाक होती है। उनकी आलोचना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या लोकतंत्र सबसे अच्छा तंत्र है अगर जनता इसे समझदारी से चलाने का ज्ञान न रखे? जो जीवन परीक्षित नहीं है वह जीने लायक नहीं है। आपका क्या विचार है? क्या सोक्रेट्स लोकतंत्र के बारे में सही थे या उन्होंने जनता की शक्ति को कम आंका? अपने विचार नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें